हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं अनु सिंह आप सभी की मैथ्स के एजुकेटर आप सभी का बहुत प्यारा वेलकम करती हूँ आपके साइंस सेंटर 24/7 पे। अगर आप चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको सारे के सारे अपडेट्स पढ़ाई के हों, मैराथन्स के हों, क्लासेस के हों, सब के सब आपको मिल सके। अब बात करने वाले हैं एग्जाम्स बहुत पास आ गए, चाहे मैं बोर्ड की बात करूं, चाहे मैं सीयूईटी के एग्जाम की बात करूं, बहुत पास है। बोर्ड आप दोगे, 1.5 महीने बाद आपका सीयूईटी का एग्जाम है। तो अब क्या है ना, वो गधों वाली मेहनत करने की अब बिल्कुल जरूरत नहीं, स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। बच्चे स्मार्ट वर्क भी नहीं कर रहे, हार्ड वर्क भी नहीं कर रहे, गलतियों पे गलतियां किए जा रहे हैं। मैंने जहां तक एनालिसिस किया है, बच्चे, मैंने भी किया था अपने टाइम पे, 5 गलतियां वो करते ही करते हैं। वो 5 गलतियां अगर आपने अभी नहीं रोकी तो 2025 बर्बाद होगा और 2026 में डिप्रेशन जो आएगा आपको वो अलग। इस चीज से बचना है, आपको बचना है, अपनी फैमिली को भी बचाना है, खुश रहना है। तो खुशी खुशी क्यों ना अपने आदतों को बदला जाए, ये 5 गलतियां क्यों ना रोक दिया जाए अभी से। मैं जब भी बात करूंगी, पहली गलती, बच्चे टाइम बहुत वेस्ट करते हैं, वेस्टिंग टाइम, वेस्टिंग ऑफ टाइम। कैसे? कल से पढ़ेंगे, अरे आज तो रात हो गया, कल से पढ़ेंगे। बच्चे ये चीज डेली बोलते हैं, आज हो गया, चलो आज का टाइम बीत गया, कल से पढ़ाई करेंगे। दूसरी गलती वो क्या करते हैं, टाइम को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। उनको मालूम है कि उनके पेपर में कितना टाइम बचा है, अब वो इस चीज को एनालिसिस नहीं करते हैं, सोचते नहीं है। अगर जब आप अपने टाइम को सोचोगे नहीं, कभी आंख बंद करके सोचना, तो आपको दिमाग में आएगा कि भाई मेरे पास सिर्फ 2 महीने हैं, सिर्फ 3 महीने हैं, उसमें मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी सब पढ़ना है, सीयूटी के लिए पढ़ना है, प्री बोर्ड्स देना है, प्रैक्टिकल देना है, वाइवा देना है। अगर ये करना बंद नहीं किया ना, अपने टाइम को वेस्ट करना बंद नहीं किया आज से, वेस्टिंग टाइम जो चल रहा है ना आपका, मोबाइल चला लिया, फोन चला लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, सबके लिए टाइम है, पढ़ाई के लिए टाइम नहीं है। 2 साल बिता दिया, 11th खराब हो गया, 11th बच्चे वीडियो देख रहे होते हैं, हाय 11th खराब हो गया, हाय हाय अब 12th सही करेंगे, शुरू से देख रहे होते हैं, लेकिन एंड आ जाता है सही नहीं हो पाता है। क्यों? बस इस फैक्टर की वजह से। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अगर तुमने ये बंद नहीं किया तो कहीं के नहीं रहोगे। जिस दिन टाइम ने अपना इंपॉर्टेंस समझाया ना आपको, सब समझ आ जाएगा, दुनिया समझ आ जाएगी। दूसरा पॉइंट, कंसिस्टेंट ना रहना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत पढ़ लिया आज, अब वो उठे 5 मिनट के ब्रेक के लिए, अब वो 5 मिनट का ब्रेक हो गया 5 घंटे। हो जाता है ये यूजुअली हो जाता है। बच्चा उठा, पढ़ने पढ़ाई कर रहा है, उठा थोड़ा कि चलो 5-10 मिनट रेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा टहल लेते हैं, मम्मी ने कोई काम बोल दिया, पापा ने कोई काम बोल दिया, दोस्तों का कॉल आ गया, थोड़ा बाहर टहल लिए। अब इसमें करते करते 5 दिन, 5 घंटे हो जाते हैं, 5 घंटे से 5 दिन हो जाता है वो। फिर बच्चे को याद आया था कि मैं तो 5 दिन पहले पढ़ाई कर रहा था। तो कंसिस्टेंट ना रहना, यह भी सबसे बड़ी गलती है। आप भले ही, अगर आपने, मैं ये नहीं कहती कि आप आज 20 घंटे पढ़ लो, 5 दिन पढ़ना ही मत, वो सबसे खराब पढ़ाई होती है। आप आज 2 घंटे पढ़ो, लेकिन कल भी 2 घंटे पढ़ो, परसों भी 2 घंटे पढ़ो, डेली पढ़ो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपने बंद नहीं किया तो फिर 2025 बर्बाद होगा। 26 में ना चीजें स्टार्ट करने के लिए नहीं, कोई चीज अगर आपने एक बार कर ली ना, दोबारा उसी को स्टार्ट करने के लिए ना सिर्फ हिम्मत नहीं चाहिए होता है, जमीन आसमान एक करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपने तो वही चीज 1 साल करके आ रहे हो ना, तो ऐसा क्या नया करोगे इस साल जो आप लोग का सही हो जाएगा। अब आते हैं क्या, फेवरेट बुक या टफ सब्जेक्ट को, फेवरेट सब्जेक्ट या टफ सब्जेक्ट को बच्चे बार बार लेके पढ़ रहे हैं। मैथ्स पसंद है, मैथ्स ही पढ़ेंगे, फिजिक्स पसंद है, फिजिक्स ही पढ़ेंगे, इजी, अरे ये तो इजी हटाओ, इसको ये तो इजी हटाओ, और पेपर में जब वही इजी क्वेश्चन आ जाता है ना, तो तुरंत कॉन्सेप्ट गायब हो जाता है। तो दोनों को ध्यान से, टफ सब्जेक्ट जो भी है आपका या टफ टॉपिक जो भी आपका, वो तो पढ़ो ही साथ में, इजी वाले भी पढ़ो, फेवरेट बुक पढ़ रहे हो ना साथ में, तो अपनी इंग्लिश, हिंदी, इन सब को भी प्रायोरिटी दो। क्यों? क्योंकि रिजल्ट में सिर्फ फिजिक्स के मार्क्स नहीं जुड़े होते हैं, सिर्फ केमिस्ट्री के मार्क्स नहीं जुड़े होते, ओवरऑल के सब्जेक्ट के मार्क्स जोड़ के आपके 90+% बनते हैं। फिजिक्स में 90+% लाके, मैथ्स में 90+% लाके कुछ नहीं कर लोगे अगर आपके सब में 90+% नहीं आए तो। सबको इक्वली ट्रीट करना शुरू करो, इक्वलिटी पढ़ाया जाता है भाई, हम लोग अपने ही साथ इक्वलिटी नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट चीज, मल्टीपल बुक्स और टीचर्स को फॉलो करना है। आज आर.डी. शर्मा पढ़ लिया, अरे ये बहुत टफ है, एनसीईआरटी पढ़ दिया, ये बहुत इजी है, प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लेता हूं, अरे यार ये तो बहुत ज्यादा है, सैंपल पेपर सॉल्व, मल्टीपल बुक सॉल्व करते हैं, मल्टीपल रिसोर्सेज यूज करते हैं। अच्छा आज अनु मैम से पढ़ लिया मैथ, इनका समझ में नहीं आया, आज इनसे पढ़ेंगे, आज इनसे। ये जो गलती है ना आपकी, कहीं पहुंचने से रोक देती है। एक कदम उठाओगे पढ़ने के लिए,
फिर आपको मल्टीपल्स बुक दिख रहे, वही उलझ के रह जाओगे। एक ही तरह कई टीचर दिख रहे, वही। तो भरोसा दिखाओ अपने रिसोर्सेज पे, अपने टीचर्स पे। ये भरोसा नहीं रहेगा तो कहीं नहीं पहुंचोगे। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है भरोसा, यहीं से आता है। टीचर पे भरोसा करो, रिलेवेंट चीजें पढ़ो। ऐसा नहीं है कि बोर्ड देना है तो IIT-JEE का पढ़ रहे हो, बोर्ड देना है तो CUET पढ़ रहे हो, CUET देना है तो बोर्ड पढ़ रहे हो। लेकिन एक बार के लिए बोर्ड और CUET को साथ कर भी सकते हो, लेकिन रिलेवेंट चीजें पढ़ना शुरू करो। अब आते हैं 5, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रिवीजन और प्रैक्टिस नहीं करते हैं। आज मैंने फिजिक्स का एक चैप्टर पढ़ लिया है, हटाओ इसको, पेपर से पहले पढ़ेंगे। ये जो आज पढ़ा है ना, अगर आपने इसको डेली 15-20 मिनट रिवीजन नहीं किया, डेली रिवीजन करना बहुत जरूरी है। पर डे 15 मिनट 20 मिनट रिवीजन किया, 15 मिनट 20 मिनट रिवीजन किया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर डेली रिवीजन नहीं करोगे ना, आप सोच रहे हो कि आज आपने पढ़ा है, मान लो आज आपने पढ़ा, अब आप सोचोगे एक हफ्ते बाद आपने वो बुक उठाया, तो ये एक हफ्ते में आप वो भूल चुके होगे, क्योंकि हमारा दिमाग ही यही है। हम मूवीज याद रखेंगे, लेकिन हमारे बुक में क्या लिखा है ना, वो हमें याद नहीं रहता है। तो हमें याद करने के लिए क्या करना पड़ता है, बार बार रिवीजन करना होता है। तो रिवीजन और प्रैक्टिस ना करना सबसे बड़ी गलती है जो तुम लोग कर रहे हो, सुधार लो इसको। अब करना क्या है, ये सारी की सारी गलतियां होती है लैक ऑफ गाइडेंस। आपको गाइडेंस नहीं सही से मिल पाता है, आप परेशान हो रहे होते हो, पता नहीं कहां कहां क्या कर रहे होते हो। तो भाई एक प्रॉपर गाइडेंस आपको चाहिए। सबसे पहले आपको कोई भी क्वेरी है, एनी क्वेरी रिगार्डिंग योर स्टडी, मैथ्स, आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कि मैम मैं यहाँ पे हूँ, स्टार्ट नहीं हुई पढ़ाई, क्या करना है, आप मुझे मेल करो anu.singh@adda247.com पे। कोई भी बैच खरीद रहे हो, आपको जो कोड यूज करना है anu20 कोड यूज करो। anu20 कोड यूज किया, मेल कर दिया कि मैम हमने ये कोड यूज किया था, अब आप देख लीजिए सारी चीजें जो है। कोई प्रॉब्लम आ रही है आप मुझे मेल करो, कोर्स के रिगार्डिंग कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, मैं कह रही हूँ ना, आप मुझे मेल करो बेफिक्र होके। उसके बाद महापैक। अब देखो बच्चा, मैं आपको शुरू से बोलती हूँ, क्या 12th का पेपर दोगे, 1.5 महीने 1 महीने का टाइम बचता है CUET के एग्जाम के लिए। बच्चे वहां पे ना वो 1 महीने 2 महीने ना बुक्स, प्लेटफॉर्म, कहाँ से पढ़ूं, क्या पढ़ूं, कितना पढ़ूं करने में ना वो 1 से 1.5 महीने खत्म हो जाता है, एग्जाम सर पे आ जाता है, बच्चों का वो पूरा का पूरा टाइम बर्बाद, बच्चा ड्रॉप लेगा, फिर 26 की तैयारी करेगा। तो वो गलती अब आपको नहीं करनी है, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। अब मैं कहती हूँ क्या कि आप महापैक में, बच्चों को मैं हमेशा कहती हूँ कि महापैक में अपने आप को इनरोल करो। महापैक में क्या होता है इनरोल करने से, जैसे मान लीजिए मैंने ये CUET डाला, यहाँ पे अभी आपके पास उड़ान बैच आ रहा है, यहाँ पे महापैक आ रहा है, आपने CUET के लिए उड़ान बैच में खुद को इनरोल किया, मान लीजिए कुछ टाइम बाद आपको एक नया बैच आ गया, तब आपके दिमाग में क्या होगा, काश मैंने इस वाले बैच में इनरोल किया होता। तो महापैक की खासियत होती है डबल वैलिडिटी, 2 साल की वैलिडिटी। उसी के साथ साथ क्या आपको अपकमिंग बैचेज इसमें मिल रहे होते हैं, आपको ना परेशान नहीं होना पड़ता है, ज्यादा डिफरेंस तो नहीं होता है। आप किसी भी बैच में, मैंने पूछा महापैक आ जाओ, आपको इसमें बुक्स आपके घर जाएगा, ये बुक्स आपको मिल रहा होगा, टेस्ट सीरीज आपको मिल रहा होगा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है टेस्ट सीरीज। आपने बाय नाउ पे क्लिक किया, आपने क्या लगाया, ANU20 कोड, सबसे इजी कोड, आपने anu20 लगाया, अप्लाई कर दिया, 7,000 कुछ, अभी 30% है। मैं आपको कई दिन से कह रही हूँ, आप दिवाली तक वेट कर सकते हो, आप मुझे मेल करो, अभी भी ले सकते हो, दिवाली तक वेट कर सकते हो, 3-4 दिन की बात है, 2 मिनट 2-3 दिन पेशेंस रख लो, ठीक है। आपने इस पे आपने ये कोड लगाया और आपने क्या कर दिया, मुझे मेल कर दिया, ठीक है। और मेल नहीं भी किया, 2 साल की वैलिडिटी अपकमिंग बैच है, मेल, मेरा कोड लगा के मेल कर दिया। या फिर आप बोल रहे हो मुझे मेल करके मैम हम 3-4 दिन रुक रहे हैं, ये कोड लगाना चाहते हैं, 3-4 दिन रुक रहे हैं, आपकी जो भी चीजें आप देख लीजिए, तो आप मुझे तब भी मेल कर सकते हो, दिवाली के लिए रुक सकते हो। लेकिन ये गलतियां करना बंद करो, पढ़ाई स्टार्ट करो, समय आपके लिए कभी नहीं रुकेगा, समझ में आया आपको, और कोई आपके लिए कभी नहीं रुकेगा, तो पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच। आपकी पूरी की पूरी CUET और साइंस अड्डा की टीम आपके साथ है, आपको कोई भी क्वेरी है आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।